हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यायां नमः। ओम माता पृथिव्यायां नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, संतों, सज्जनों और श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप अपना समय धन्य कर रहे हैं। धन्य समय वह है जो भगवान की कथा में बीते, भगवान के अनंत रूप, लीला, गुण, ज्ञान गुण का स्मरण करता रहे, वही समय धन्य है। आज हम लोग यहाँ पर द्वितीय स्कंद के अंतर्गत अथ 10वां अध्याय में भागवत के 10 लक्षण के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो बताए थे, वैसी बातों की चर्चा आज हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। सुखदेव जी राजा परीक्षित ये भी बताते हैं कि जीव जो है 4 प्रकार का होता है। इस संसार में अगर पूछा जाए कि जीव कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जलचर, थलचर, थलस्थलचर, आकाशचारी, ये सभी प्राणी इसी के अंतर्गत आते हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं और उसमें बताने का बहुत प्रयास भी किया जाता है कि भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मेरी बड़ी कृपा होती है और उसे मैं अपना शैव धाम देता हूँ। जब प्राण जोर से आने जाने लगा, विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ, खाने पीने की इच्छा करते हुए सबसे पहले शरीर से मुख प्रकट हुआ, मुख से तालु, तालु से सेंद्रिया प्रकट हुई, इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिसे रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक, इंद्रिय, अधिष्ठान देवता, अग्नि और उनका विषय बोलना है, तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक वे जल में ही रहे। बताया जाता है कि भगवान का ये जो सृष्टि है, जो कुछ दिख रहा है, ये सब भगवान का विराट रूप है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से परे हो। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तो उनके शरीर में पैर उगाए, चरणों के साथ मन, चरण, इंद्रिय के अधिष्ठान के रूप में स्वयं एक पुरुष भगवान स्थित हुए। तो भगवान का यहाँ पर जो कुछ वर्णन किया है, भगवान जो है विराट रूप में भी है, मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन भी है। ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति 8 आणों से घिरे हैं। इससे पहले भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप भी है जो अत्यंत अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि मध्य अंत से रहित और नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं होती। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या से क्या नहीं। मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति बहुत बड़ा वक्ता हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, पैर नहीं है लेकिन विशाल पर्वतों को टांग जाता है। यद कृपा तब हम, सब भगवान की कृपा हो जाए। रायते पर्वत करे पर्वत राय बन। वास्तव में भगवान जो है कुछ करते नहीं हैं ना, वो भगवान केवल आप के हृदय में बैठ करके आपके कर्मों के साक्षी बनते हैं। यह हृदय एक प्रकार का घोंसला है, इसमें 2 पक्षी हैं। एक पक्षी कर्म
के फल को चखता है, कर्म करता है, उससे जो फल आता है उसको चखने का प्रयास करता है, और दूसरा पक्षी उस पहले पक्षी की तरफ मुँह करके केवल खड़ा होकर उसके किए हुए कर्म और उसके फल को देखता है, इसलिए वो कुछ नहीं करता, वो दिष्टा है। ये सब भगवान की माया है। अगर इस बात को ध्यान रखा जाए तो वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, वे अपनी शक्ति से वे सक्रिय होते हैं। हाँ, भगवान को कहीं आना जाना भी नहीं रहता ना, भगवान कहाँ नहीं है। यही बात तो एक बार जब भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो पूछे, प्रभु आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। श्री वाल्मीकि जी उनके प्रश्न को देखकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु मैं आपसे प्रश्न एक पूछता, बता दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने जो प्रश्न पहले पूछा है पहले उसका उत्तर आप दीजिए, फिर आप जो कहें बताइए। कहे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसी में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर समाहित है। भगवान श्री राम ने श्री वाल्मीकि जी पूछा था, गुरुदेव बताइए मैं कहाँ रहूं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, आप यह बताइए आप कहाँ नहीं हैं। जड़ चेतन सत्य असत्य सूक्ष्म दृष्ट विराट जो कुछ भी है या जो नहीं भी है, जो सत्य है उसमें भी आप हैं, जो असत्य है उसमें भी आप हैं, जो जड़ चेतन है उसमें भी आप हैं, उससे जो परे भी है उससे भी आप हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा चरायुज अंडज स्वेदज उद्दीज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर स्थलचर आकाशचारी प्राणी हैं, सब वे सबके सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुसार फल पाते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को मिला दे, तीसरा कर्म क्या होगा, मिश्रित कर्म मिलता है। सत्य की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण प्रधानता से नाग की योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे को के गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। ये सब बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन किया, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन प्रलय करने वाले रूप में ही उनके का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। हम लोगों को अभी तक बताया गया है ये सृष्टि भगवान ने बनाया, भगवान पालन किया, नष्ट किया, और इसके परे भी है, अनंत सृष्टियां हैं। हाँ, यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। इस कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही, अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ प्रकृति में क्रमशः महतात उत्पत्ति हुई और कल्पों के प्रारंभ में प्रकृति सृष्टि ज्यों को त्यों बनी रही। यहाँ पर शौनक जी यही बात सूत जी से कह रहे हैं। हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने अति दुस्तेज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ तक हुई, तब मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का यह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत उवाच, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद ओचन महामुनिः तद्दो अभिध्यास्य शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत जी ने कहा, शौनक ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि विदुर जी जब यात्रा चले गए थे अपने सगे समूह छोड़कर फिर क्यों लौट आए। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने उन्हें जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, और उसे सावधान होकर सुनिए।
हम लोग कभी कभी इस संसार के प्राणी दुखी हो जाते हैं कि वो बहुत लोगों को कहते महाराज रोज कथा सुनता हूँ, दुख नहीं जाता। अरे भाई, कथा सुन रहे हो ठीक है, दुख का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा। ये कथा जो है आपके विशाल दुख के प्रभाव को धीरे धीरे काट देगी। हाँ, क्योंकि कथा से ही मानव के जीवन की व्यथा जाती है। केवल हमको कुछ करना नहीं है, कथा में के भाव में डूब करके कथा सुनना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनना है, सावधान होकर कथा सुनना है। यह मन बड़ा चंचल है, मन जब कथा में आता है तो और भाग जाता है। इसलिए मन कहा गया रे सठमना, तो मन बार बार विषयों में भागता है, फिर अब स्थिर हो जा। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय जय।